गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में एक्शन। देश के 15 शहरों में ईडी की छापेमारी। नौकरियों का लालच देकर करते थे ठगी। कोलकाता में भी ईडी की छापेमारी। आईपीएस के डायरेक्टर प्रदीप जैन के ठिकानों पर रेड। लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच। कोलकाता में ईडी की रेड पर बोली ममता बनर्जी, अगर मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस पर रेड करूं तो क्या होगा, मेरी पार्टी के डॉक्यूमेंट लेकर गए। ईडी का ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप। कोयले की तस्करी में शामिल और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपराधियों को बचा रही है मुख्यमंत्री। कोलकाता में आज सीएम ममता बनर्जी का मार्च। ईडी की कार्रवाई के विरोध में दोपहर 2 बजे मार्च करेंगी सीएम ममता। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कोलकाता में किया विरोध प्रदर्शन। ईडी और सीबीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शर्जील इमाम ने दिल्ली कोर्ट में उमर खालिद से किसी भी साजिश या तालमेल से किया इनकार। 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोप तय करने पर दलीलें जारी। दिल्ली में तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी का सीसीटीवी सामने आया। दिल्ली पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। दिल्ली में पत्थरबाजों पर एक्शन जारी। 6 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम ने तुर्कमान गेट इलाके से सबूत एकत्रित किए। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने गई एमसीडी टीम पर किया पथराव। दिल्ली में तुर्कमान गेट हिंसा पर जांच तेज। आरोपियों की 30 हजारी कोर्ट में हुई पेशी। 13 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी। उत्तराखंड के रुड़की में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को किया गया जमींदोज। सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर बना था अवैध मजार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में देखे गए 2 संदिग्ध। कलाकोट के बाजमील इलाके में सेना ने शुरू किया तलाशी अभियान। खुफिया जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया। ठिकाने से आतंकवादियों का सामान बरामद किया गया। पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई जारी। ऑपरेशन सिंदूर में छोड़ा गया गोला जिंदा मिला। उरी सेक्टर में मिले जिंदा गोले को निष्क्रिय किया गया। राहुल गांधी और उदित राज को नोटिस। मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ राउंड टेबल की अध्यक्षता की। अगले महीने भारत में होने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पटना कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से बम से मिली धमकी। बम उड़ाने की धमकी मिली। छत्तीसगढ़ में 2 जिला न्यायालयों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। राजनांदगांव और बिलासपुर में न्यायालयों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली विधानसभा में तीसरे दिन जोरदार हंगामा। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के गुरु तेग बहादुर पर दिए गए बयान पर बवाल। आप विधायकों ने लिखी विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी। कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द करने की मांग। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का शेड्यूल जारी। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पहले चरण की जनगणना होगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बोले वोट बढ़ाने के लिए बीजेपी के लोग दबाव बनाएंगे क्योंकि उनका वोट कट गया है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम प्रमुख हसीदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नगर निगम चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा, पहले से ज्यादा सीट जीतेंगे। देहरादून में सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। विकास कार्यों और योजनाओं पर किया गया मंथन। गोरखपुर में मृतक पत्रकार विवेक कुमार अस्थाना की पत्नी से मिली सीएम योगी। गुजरात में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी के हाथरस में प्रवीण तोगड़िया का स्वागत। हिंदू समाज और भारत विकास परिषद द्वारा भव्य अभिनंदन किया गया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1008 कुंड हनुमान महायज्ञ और रामकथा में भाग लिया। नकली कफ सिरफ मामले में एक और खुलासा। एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के करोड़ों के घर पर ईडी ने छापेमारी की और पूछताछ हुई। यूपी के शामली में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश घायल, 3 फरार।
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। प्रयागराज के चिबैया गांव में तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत, हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के ललितपुर में दबंगों ने दुकान में की तोड़फोड़, दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा, दोनों पक्षों के 8 लोगों पर मामला दर्ज। यूपी के अमरोहा में जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाली। यूपी के मुरादाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 20 सड़क मासूम बच्ची पर हमला किया। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का दिखा अलग अंदाज, किसान की तरह भैंस का दूध दूहने बैठे सतीश महाना। मध्य प्रदेश के शहडोल रिहायशी इलाके में दिखा भालू, जंगल छोड़ रिहायशी इलाके में बार बार आ रहा है भालू। मध्य प्रदेश के रीवा में दूध के पैसा मांगने पर डेयरी संचालक पर उसके भाई पर जानलेवा हमला किया गया, मारपीट का वीडियो सामने आया। हरियाणा के नूह में 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव, क्रिकेट मैच को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के अमरोहा में आग का तांडव, शॉर्ट सर्किट से मार्केट में लगी भीषण आग, 20 दुकानें जलकर राख। इंदौर में फिर आया लव जिहाद का मामला, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मथुरा में लव जिहाद की साजिश का खुलासा, होटल के कमरे में मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती मिली, आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। हरियाणा के पलवल में चलती गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हादसे में बाल बचे कार सवार। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले एडवांस एस्टिमेट जारी, भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान। चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंचे, आईबीजे के अनुसार 4,850 रुपए बढ़कर 2,48,000 रुपए किलो पर पहुंचा चांदी का भाव। सोने के भाव में मामूली गिरावट दर्ज, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15 रुपए बढ़कर 1,36,615 रुपए पर आया। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी, 3 दिन के दौरान सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा अंक नीचे आया। डीजीसीए ने इंडिगो समेत एयर इंडिया, स्पाइस जेट से दिसंबर महीने में वसूले गए एयरवेज किराए का पूरा डेटा मांगा। इंडिगो की 4500 फ्लाइट कैंसिल होने पर पैसेंजर को कोई गुना किराया चुकाना पड़ रहा था। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो को की मुश्किलें बढ़ी, पश्चिम बंगाल के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विभाग ने कंपनी को 8.7 करोड़ का डिमांड ऑर्डर भेजा। देश भर में फूड डिलीवरी ऐप को लेकर उपभोक्ताओं में बढ़ती जा रही है नाराजगी। भारत में बहुत जल्द हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी, रेलवे का ये प्रोजेक्ट अब आखिरी चरण में पहुंचा। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन, अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। टीवी के प्रमुख और एक्टर थलापति विजय की फिल्म जन नायक की रिलीज डेट टली, 9 जनवरी को रिलीज होनी थी मूवी। धुरंधर भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 31.40 करोड़ कमाए। एक्टर रितेश देशमुख की फिल्म मस्ती 4 पर साहित्य की चोरी का आरोप, मेकर्स के खिलाफ कंटेंट क्रिएटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बठिंडा कोर्ट से कंगना रनौत को झटका, किसान आंदोलन, मानहानि केस में 15 जनवरी को पेश न होने पर जारी होगा गिरफ्तारी वारंट। शरारत गाने से तमन्ना के रिप्लेसमेंट पर बोली क्रिस्टल डिसूजा, किसी को उठाने के लिए दूसरों को गिराने की जरूरत नहीं। साउथ के मेगा स्टार प्रभास की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म पर चली सेंसर बोर्ड की कैची, राजा साव के 2 सीन बदले गए।